सज जाती है। पंचायत के बीचों बीच गांव के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे आदरणीय पंडित खड़े हैं और गांव का हर इंसान उनकी बात एकदम कान लगाकर सुन रहा था। सर्वप्रथम तो सभी गांव वासियों का इस पंचायत में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे। अरे पंडित जी, आप अगर आधी रात को भी बुलाओगे ना, हम तो तब भी आ जाएंगे। बताइए क्या हुक्म है? अरे बस बस, ये तो आप लोगों का प्रेम है मेरे लिए। मैंने बस कुछ आवश्यक सूचना आप लोगों को देने के लिए यहाँ पर एकत्रित किया है, सरपंच जी से प्रार्थना करके। बेझिझक बताइए पंडित जी। देखिए, अब कुछ ही दिनों पश्चात अश्विन माह प्रारंभ होने वाला है, ये तो आप सबको पता ही है। जी जी पता है पंडित जी। तो मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इस महीने पितृपक्ष भी आने वाले हैं, जिसमें आप सबको पता ही है कि इस महीने हमारे पितरों का श्राद्ध किया जाता है और उनकी तिथि में उनका भोग निकाला जाता है। पर कुछ ऐसी आवश्यक चीजें हैं जिनका हमें पितृपक्षों में विशेष ध्यान रखना होता है। वो क्या है पंडित जी? पितृपक्ष में दो चीजों का विशेष ध्यान हमें रखना होगा कि कोई इस काल अवधि में ना तो अपने केश कटवाए और ना ही अपने नाखून काटे, क्योंकि इस अवधि में ये दोनों कार्य एकदम ही अशुभ और वर्जित माने जाते हैं। पंडित जी की ये बात सुनकर झुमरू नाई थोड़ा चिंतित होने लगा। ऐसे तो कैसे बात बनेगी? पितृपक्ष तो पूरे 15 दिन चलता है, मतलब 15 दिन तक कोई कमाई नहीं। चिंता मत करो झुमरू, मैं जानता हूँ कि 15 दिन भले ही ग्राहक कम होंगे तुम्हारी दुकान पर, परंतु ये याद रखो, श्राद्ध हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे पूर्वजों की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। सुना है ना, पितृ तृप्त तो सर्व तृप्त। अगर पितृ प्रसन्न रहेंगे तो घर पर भी सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। झुमरू मुस्कुराता है। ठीक है पंडित जी, तो फिर मैं भी अपनी दुकान पितृपक्ष खत्म होने तक बंद ही रखूंगा। हाँ, बहुत अच्छे। पितृ देवो भव। झुमरू अपने हाथ जोड़ पंडित जी को प्रणाम करता है। ठीक है सरपंच जी, बस यही बताना था सभी ग्रामवासियों को। अब मैं अपनी कुटिया में चलता हूँ, मेरे यज्ञ का समय हो गया है। सब गांव वाले पंडित जी की बात से सहमति रखते हुए वापस जाने लगते हैं। लेकिन उसी पंचायत में खड़ा कनुआ इस बात से बहुत नाखुश होता है। अरे पता नहीं क्या लगा रखा है? ऐसे कैसे 15 दिन लोगों के बाल ना काटूं? मेरी दुकान की वैसे ही ग्राहकी कम है। कनुआ एक दराज से कटोरी बाहर निकालता है जिसमें दही रखी हुई है। कनुआ वो दही निकालकर ग्राहक के सिर पर लगा देता है। तभी कनुआ का बेटा पप्पू उसकी दुकान पर उसका लंच लेकर आ जाता है। पप्पू की आंखें एकदम लाल और बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। पापा क्या है? अरे भड़क क्यों रहे हो? डिब्बा लेके आया हूँ आपका। कोई शौक नहीं है मुझे वरना यहाँ आने का। कनुआ पप्पू की ओर देखता है। ये हुलिया क्या बना रखा है तूने? अरे क्या है आपको? मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? तेरे कर्मी ऐसे, शक्ल देखी अपनी एक बार आईने में है? पूरी रात पढ़ रहा था मैं, पीछे पड़े रहते हो जब देखो। हाँ बताए तो कितना पड़ता है वो तो मुझे। तभी ग्राहक को धीमी धीमी उस दही की सुगंध आने लगती है। अरे कनुआ भाई, ये क्या लगा दिए भाई? इसमें से तो बदबू सी आ रही है। अरे ये लेप है, लेप, वो भी बड़े खास सामग्री से बना हुआ। अच्छा होता है ये बालों के लिए। चिंता मत करो, बालों की जो एकदम खत्म हो जाएगी। यहाँ तभी एकदम से पप्पू उस दही की कटोरी की ओर देखता है और चौंक कर कनुआ को देखने लगता है। कनुआ वो लेप लगाकर टूटी के पास जाकर अपने हाथ धोने लगता है। तभी पप्पू उसके पास आता है। पापा, ये कौन सा लेप लगा रहे हो आप इसे?
अरे कोई ले फेब ना है, मेरी बचाई हुई जूठी दही है कल रात की। हाँ ठीक चक्कर में आ जाओ आप तो। अरे बेटा 15 दिन अब कोई कमाई नहीं होने वाली, तो तू अब देख इससे पैसे कैसे निकलवाता हूँ। देख हाँ भाई साहब, आपके हो गए 200 रुपए। क्या? कितने? 200 भाई साहब, 200। क्या बकवास है भाई ये, इतने किस चीज के? भाई उस स्लैब के जो तुम्हारे सिर पे लगाया है। पर मैंने तो कहा भी नहीं था उस बदबूदार लेप को लगाने का। वाह भाई वाह, एक तो तुम्हारी भलाई का सोचो, ऊपर से मुझ पे ही भड़क रहे हो। मेरी भलाई भला कैसे इसमें? इसकी वजह से तुम्हारे जो बाल टूट रहे थे अब नहीं टूटेंगे, एक ही बारी में ठीक कर देता है ये। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ और क्या। चलो फिर तो ले लो, फिर ठीक है। ग्राहक उसे पैसे देकर चला जाता है। अच्छा मुझे दो ये पैसे। किस बात के? पप्पू सीधा कनवा के हाथ से पैसे झपट लेता है। किताबें खरीदनी है, हर बात में सवाल जवाब। ऐसी गंदी औलाद न मिले किसी को, है न बात करने का तरीका है ना अकल है। एक तो वैसे ही पंडित जी ने 15 दिन के लिए दुकान ठप करवा दी, और जो पैसे आ रहे हैं वो ये हरामजादा लेकर चला जाता है। कनवा बैठकर खाना खाने लगता है। कुछ ही दिनों बाद श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। गांव के सभी लोग प्रण खा लेते हैं कि 15 दिन तक बाल नहीं कटवाएंगे। पितृपक्ष शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि गांव में तभी अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगी। सरपंच जी, मेरा तो बिल्कुल ही धर्म भ्रष्ट हो गया। रात को पूरे बाल थे, एक एक बाल था, लेकिन आज जब सो के उठा तो देखा कि आधे बाल गायब है। अब बताओ, मेरे पूर्वज तो थूक रहे होंगे मुझ पर कि कैसे कपूत ने वंश में जन्म ले लिया। भगवान ये चल क्या रहा है? तुमसे पहले 3 लोग और आए थे मेरे पास, कल और परसों। किसी की दाढ़ी काट ली और किसी के बाल। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये सब कोई भूत वगैरह कर रहा है। अरे पागल वागल है क्या? हाँ सरपंच जी, और नहीं तो क्या। जरूर कोई ना कोई पूर्वज हमसे गुस्सा है, तभी ये सारी चीजें हो रही है। अरे ये क्या बात हुई? हाँ सरपंच जी, यही बात है। अभी गांव वालों को जाकर बताता हूँ ये सारी बात। अरे नहीं नहीं भाई। वीरू सरपंच की बिना कोई बात सुने वहाँ से चला जाता है। अरे 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 वीरू, अरे सुनो भाई, अरे चला गया, अब ये पूरे गांव में तहलका मचवाएगा। हाँ अगले दिन तक ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। पूरे गांव में अब अफरा तफरी मचने लगती है। भैया सोने से पहले हाँ बिल्कुल पैक होके सोऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया से, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा भैया मैं तो। हाँ हर दिन अब सरपंच के घर ये शिकायत आती कि किसी ने उसके बाल काट लिए, तो किसी ने उनकी मूंछें या दाढ़ी। अब कौन सी चिंता में बैठे हो? अरे कुछ नहीं, इन गांव वालों ने जीना हराम किया हुआ है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कर कौन रहा है। ओहो, अब अपना खून सुखाने से क्या ही होगा। अभी तो चैन से सो जाओ आप। अरे कैसे सो जाऊं? मुझे तो हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं ये लोग आगे मेरी ही गर्दन ना पकड़ ले भाई। अरे आप एक काम करो ना, आप पंडित जी से क्यों ना पूछ लेते, क्या पता वो कुछ उपाय बता दे। हाँ
ये ठीक बताया तुमने। कल सुबह ही जाता हूँ पंडित जी के पास। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। अरे पंडित जी। पंडित जी आकर दरवाजा खोलते हैं और सरपंच तभी उनके पैर छू लेता है। प्रणाम प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। आयुष्मान भव। आइए आइए सरपंच जी, भीतर आइए। आप बताइए सरपंच जी, आपने आज कैसे याद किया? पहली बात तो पंडित जी, आप तो नाम से ही बुलाया करें मुझे, आपका तो मैं बच्चा ही हूँ। दूसरी बात पंडित जी, आप भी सुन ही रहे होंगे कि गांव में कैसा बवाल मचा पड़ा है कि भूत प्रेत लोगों के बाल दाढ़ी काट रहे हैं। तो मैं बस यही पूछने आया हूँ पंडित जी कि ये सब हो क्या रहा है? ये तो मुझे नहीं पता, क्षमा करना। ये सब